हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पर। मैं संदीप नागर और आज मैं लेकर आया हूं बच्चों आपके लिए क्लास 12th का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसका टॉपिक है हमारा, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या जी? व्हीटस्टोन ब्रिज। आज हम इस व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? साइंटिस्ट व्हीटस्टोन ने एक कॉम्बिनेशन बनाया था रजिस्टर्स का। उन्होंने क्या काम किया, एक पैरेललोग्राम की चारों आर्म्स पर एक एक रजिस्टर्स को लगा दिया। उनका रेजिस्टेंस क्या हुआ, अलग अलग। तो इन्हीं रजिस्टर्स में से अगर हमें एक रजिस्टर्स का अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो उसके लिए व्हीटस्टोन ने एक ही फॉर्मूला यहाँ पे हमको दिया, जिसको हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से आप एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, जबकि आपके पास जो बाकी के 3 रजिस्टर्स हैं, अगर उनकी वैल्यू आपको मालूम है तो आप 4th वाले रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या बच्चों, इसे अगर हम देखें, अगर हम ये बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है जी? व्हीटस्टोन ब्रिज, जैसे नाम से थोड़ा सा लग रहा होगा ब्रिज, तो ये आप वो वाला ब्रिज ना समझ लें, ठीक है, जो जनरली हम यूज करते हैं ब्रिज। यहाँ पे क्या है, व्हीटस्टोन ने एक अरेंजमेंट बनाया। इन्होंने 4 रजिस्टर्स लिए और एक पैरेललोग्राम के चारों कॉर्नर्स पर इनको अप्लाई कर दिया। ये अगर हम देखें पैरेललोग्राम है तो इसके चारों कॉर्नर्स पे ये 4 रजिस्टर्स यहाँ पे लगा दिए। 1, ये आपका सेकंड रजिस्टर्स, ये आपका 3rd और ये एक हमने ले लिया 4th। तो अब इस पैरेललोग्राम का जो एक डायगोनल है, एक डायगोनल पे लगा दिया गैल्वेनोमीटर। ये क्या है जी? गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। और दूसरे डायगोनल से कनेक्ट कर दिया जी बैटरी को। ये आ गई हमारी बैटरी। तो यहां से ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, या हमने माना कि करंट फ्लो हो रही है आई। तो ये आई करंट यहां जाकर के ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई आपके, I1 और ये नीचे आपका I2। यहां जाके फिर से आई बन जाएगी। ये आपका प्लग की है, ये आपकी बैटरी है, ठीक है। इस रजिस्टर्स को हमने मान लिया P, ये Q, इसको मान लिया R और ये ले लिया हमने S। तो व्हीटस्टोन ब्रिज ने क्या बताया? व्हीटस्टोन ब्रिज ने बताया कि अरेंजमेंट है आपका 4 रेजिस्टेंस का। क्या है ये? अरेंजमेंट है जिसमें आपके 4 रेजिस्टेंस है, P, Q, R और S। इन चारों रेजिस्टेंस में से हम एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमें 3 का पता होगा और एक हम कैलकुलेट करके चलेंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में इन्होंने जब इसको सॉल्व करने के लिए फिर इसमें यूज करते हैं हम किरचॉफ लॉ। किरचॉफ का जो हमारा लूप रूल है उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो एक लूप तो आपका ये बन गया, अगर आप देखें, एक लूप आप अपना ये ले सकते हैं, ठीक है। तो जब इसकी बैलेंसिंग कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे जी? अप्लाई किरचॉफ्स सेकंड लॉ। applying Kirchhoff's
सेकंड लॉ, तो सेकंड लॉ जब हम अप्लाई करेंगे फॉर लूप फर्स्ट लूप हम कौन सा लेंगे, अगर इनके हम नाम इनको हम दे देते हैं कि अगर ये पॉइंट ए है आपका, इसको बी, ये ले लीजिए सी और ये ले लीजिए डी। तो फर्स्ट लूप हम यूज कर रहे हैं ए बी सी ए, क्लोज लूप ए बी सी ए। तो यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है इस वाली आर्म में हमारी कोई करंट फ्लो नहीं होती है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन में, और हम इसकी बैलेंसिंग कंडीशन ही हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो यहाँ करंट कितना है I1, रेजिस्टेंस कितना है P, तो P I1 मूव करके जाएंगे, जो हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो यहाँ करंट आ रही है आपकी फिर अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस के RI2। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका कुछ है, कुछ भी नहीं है जी इस वाले लूप में, तो जीरो। तो यहाँ पे PI1 इज इक्वल टू क्या आएगा RI2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सिमिलरली अगर हम इसे यूज करें फॉर क्लोज लूप BDCB, फॉर क्लोज लूप, दूसरा लूप कौन सा है जी BDCB। तो यहां पे रेजिस्टेंस है हमारा Q और करंट फ्लो हो रही है I1, तो QI1 माइनस का हो जाएगा SI2 इज इक्वल टू 0, या फिर हम कहें कि QI1 इज इक्वल टू SI2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड। तो अगर आप देखेंगे PI1 अपॉन QI1 इज इक्वल टू RI2 अपॉन SI2। तो यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, और यही क्या आ गया आपका, ये कंडीशन आ गई। दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ये जो है दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज ये हमारी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए कंडीशन आ गया है P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। अब इसमें अगर आपको ये तीन रेजिस्टेंस की वैल्यू पता हो P, Q और R की, तो आप ये अननोन रेजिस्टेंस S की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये जनरली आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब एक इसमें आता है सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर देखें इसमें आगे आता है सेंसिटिविटी ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर हम ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की सेंसिटिविटी की बात करें तो अभी हमारे यहाँ जो एक फॉर्मूला निकल करके आया है बैलेंसिंग कंडीशन का कि P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो आप ये देखें बच्चों यहाँ पे कि अगर आप इन चारों रेजिस्टेंस में से, यानी आपका व्हीटस्टोन ब्रिज आपका बैलेंसिंग मोड में कब होगा, हम ये कब कहेंगे कि आपका व्हीटस्टोन जो ब्रिज है वो सेंसिटिव है। अगर हम सेंसिटिव की बात करते हैं तो अगर आप इन रेजिस्टेंस में हल्का सा भी चेंजिंग करते हैं, ए व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ वी चेंज द रेजिस्टेंस इज लिटिल बिट। अगर छोटा भी चेंज आप रेजिस्टेंस में करते हैं तो आपका जो गैल्वेनोमीटर है
उसमें लार्ज डिफ्लेक्शन शो होगा। यानी अगर गैल्वेनोमीटर में लार्ज डिफ्लेक्शन शो हो, अगर आप हल्का भी रेजिस्टेंस में चेंज करते हैं, उसकी वजह से आपके गैल्वेनोमीटर में एक लार्ज डिफ्लेक्शन शो हो, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, सेंसिटिव है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज सेंसिटिव होने के लिए क्या है कि हमारे जो कोरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस है वो सेम ऑर्डर में होने चाहिए। कि अगर हमको व्हीटस्टोन ब्रिज को सेंसिटिव बनाना है तो हमारी ये जो 4 रेजिस्टेंस है ये क्या हो, हमारे सेम ऑर्डर में हो। ठीक है, तो ये सेंसिटिविटी की आप ये समझ चुके होंगे कि अगर इन रेजिस्टेंस में से आप हल्का भी चेंजिंग करें और हल्का सा चेंजिंग होने पर अगर गैल्वेनोमीटर में एक लार्ज डिफ्लेक्शन शो होता है, तो इस फिनोमिना को या फिर इस कंडीशंस को हम ये कहेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, सेंसिटिव है। क्या है बच्चों, सेंसिटिव। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये व्हीटस्टोन ब्रिज समझ में आया होगा। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इसके आगे हम अब अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर हम अपने रिफ्रेशर वगैरह के न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।